जबलपुर के चर्चित मार्बल सिटी हॉस्पिटल के नाम पर एक कथित साइबर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि इलाज के लिए अस्पताल के लैंडलाइन नंबर पर संपर्क करने वाले व्यक्ति को ऑनलाइन एडमिशन के नाम पर एक लिंक भेजा गया, जिसको देखकर उक्त व्यक्ति अशोक मिश्रा ने लैंडलाइन नंबर पर फोन किया तो उनसे कहा गया कि 5 रुपये का शुल्क जमा करना है। लेकिन जैसे ही पीड़ित अशोक मिश्रा ने 5 रुपये का भुगतान किया, उनके बैंक खाते से 1 लाख रुपए उड़ गए। पीड़ित ने तत्काल पुलिस और राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक नतीजा सामने नहीं आया है। दूसरी ओर अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि उनका लैंडलाइन नंबर हैक करके उसके जरिए लोगों को फर्जी लिंक भेजे जा रहे हैं। हालांकि इस दावे पर भी सवाल उठ रहे हैं। यदि लैंडलाइन नंबर से अब भी अस्पताल में ही कॉल रिसीव हो रही है, तो आखिरकार फर्जी लिंक किसने भेजा? क्या यह साइबर गैंग का नया तरीका है या फिर कहीं और बड़ी चूक हुई है? अब पूरे मामले की तकनीकी जांच की मांग की जा रही है। फिलहाल किसी भी अस्पताल या संस्था के नाम पर आने वाले लिंक पर बिना पुष्टि के भुगतान न करें। एक छोटी सी लापरवाही आपकी जिंदगी भर की कमाई पल भर में गायब कर सकती है। महिष्मती लाइव के लिए मंडला से दीपक जाट की यह रिपोर्ट। जी, मेरा नाम अशोक मिश्रा, मैं ग्राम सागर का रहने वाला हूँ, मंडला ज़िले से। मेरे पास मरीज़ था किडनी का, तो मेरे को जो है लैंडलाइन नंबर, मार्बल सिटी का लैंडलाइन नंबर मिला। उसमें मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपको एक लिंक दे रहे हैं, उसको खोल के मरीज़ की पूरी जानकारी आप भर दीजिए, तो और 5 रुपये उसमें पेमेंट करना पड़ेगा। मेरे द्वारा जो है उस लिंक को खोला गया और 5 रुपये पेमेंट कर दिया गया। उसके बाद मेरे खाते से 1 लाख रुपये जो है उड़ा लिए गए। तो उसकी तत्काल में उस समय जबलपुर में था, उसकी तत्काल शिकायत मैंने लाडगंज थाने में की। 1990 में भी शिकायत की, मगर 1990 में अब समस्या ये आ रही है कि जो है अमाउंट अपना दिख रहा है, नाम किसी और का आ रहा है। अब जबलपुर साइबर वाले कहते मंडला जाओ, और मंडला साइबर कहते हैं जबलपुर आओ। हालांकि मार्बल सिटी के जो लैंडलाइन नंबर से बात हुई थी, वो लैंडलाइन नंबर अभी वहीं लग रहा है, मार्बल सिटी में ही। और मेरे को शक ऐसा है कि कोई ना कोई कर्मचारी उनका इस लूट में जो है संलिप्त है। ये 8 तारीख की घटना है, सुबह 10 साढ़े 10 बजे की, और मेरे बहनोई साहब बीमार थे, उनको लेकर मैं गया था। भैया क्या है, हमारे पास मरीज़ था, अपन तो उस टेंशन में थे कि इनको कैसा करें, क्या करना है, उस हिसाब से अपन ने लगा लिया। और उनने भी बात बहुत अच्छे से की और बोले भाई ये लैंडलाइन नंबर है, हम आपको पर्सनल नंबर से मैसेज कर रहे हैं उस लिंक को खोल के। और उसमें जो फाइल उनने भेजी थी उसमें पूरा मरीज़ के बारे में था कि मरीज़ का नाम, मरीज़ का पता, मरीज़ की उम्र, ये सब चीज़ें थी। उनको भरने के बाद 5 रुपये पे करना था, तो अपन ने कर दिया। अच्छा, पे करने के बाद उन्होंने बाकायदा व्हाट्सअप नंबर में डेट दी, टाइम दिया, सब कुछ दिया, कोड नंबर दिया कि ये आपका कोड नंबर है। अब अस्पताल प्रबंधन से जब हमने बात की तो बोले हमारे इधर ऐसा कुछ नहीं है कि हम ऑनलाइन पंजीयन कराएं, हमारा नंबर किसी ने हैक किया है। जबकि जानकारों का कहना है कि लैंडलाइन नंबर हैक नहीं होता। मेरे खाते से सबसे पहले तो 99,500 रुपये काटे गए। इसके तुरंत बाद जब तक मैं बैलेंस चेक किया, जब तक 500 रुपये और काट लिए गए। शेष पैसा जो बचा था मेरा, कुछ और था 2-4-5 हज़ार रुपये, उसको मैंने दूसरे दिन दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि लिमिट ही सिर्फ 1 लाख की थी।